नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। साथियों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। जो आज 14 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है पहले शिफ्ट में, उसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न आया हुआ था, संविधान में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आप संविधान जब देखेंगे, संविधान को आपने पढ़ा, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है, संविधान में नागरिकता की बात की गई है। अगला एक और प्रश्न पूछा गया है कि AFC वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो 2022 में हुआ, किस देश में हुआ है। तो एशिया वाला जो फुटबॉल हुआ है वो हुआ है दोस्तों भारत में। अगला प्रश्न यहीं पर देखें तो एक प्रश्न दिया गया था, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि किन दो नृत्यों से। तो भरतनाट्यम और कथकली, ये दो जो डांस हैं इससे संबंधित हैं कौन, मृणालिनी साराभाई। इन दो डांस से इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, भरतनाट्यम और कथकली। झेलम का पुराना नाम क्या था दोस्तों। झेलम का पुराना नाम जो था वो था वितस्ता। क्या नाम था, वितस्ता। साथ में और अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो अगर हम देखें चिनाब का क्या नाम था, चिनाब का नाम था अस्किनी। अगर एक और नदी का देखें, परूषणी, परूषणी किस नदी का नाम था, तो रावी नदी का। विपाशा किस नदी का नाम था, व्यास का। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नदियों के पुराने नाम जो है उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि पूछा जा रहा है। तापी बेसिन किस राज्य में नहीं है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो तापी जो है वो मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र में है। शायद राजस्थान ऑप्शन में आया हुआ था, तो राजस्थान में तापी बेसिन जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे राजस्थान सही हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा गया है कि भरतनाट्यम किस धर्म के आधार पर किया जाता है, किस धर्म से संबंधित है एक तरह से। तो ये है शैव धर्म से। किससे, भरतनाट्यम जो है वो है शैव धर्म। अगला एक और प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना के हिसाब से आरोही क्रम में सजाइए। तो कुछ राज्य दिए गए हैं, वो एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहे हैं कौन से राज्य। शायद महाराष्ट्र दिया गया था, महाराष्ट्र और भी कुछ राज्य थे, तो उसको आरोही क्रम में बताना था, यानी सबसे कम फिर ज़्यादा इस तरह से सजाना था। अगला एक और प्रश्न था, 2022 में सबसे गरीब राज्य कौन है, तो वो है बिहार। महालेखा परीक्षक से कुछ प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। क्या प्रश्न था एग्जैक्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि प्रश्न एग्जैक्ट पूछा क्या गया था, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों ज़रूर बताइए। अगर एक और प्रश्न यहीं पर देख लें हम लोग कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा के समूह को क्या कहते थे, ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था चोल साम्राज्य में, तो वो क्या हो जाएगा, कुर्रम। क्या कहते थे, कुर्रम। एक और प्रश्न आया होता है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो ये लंबाई होती है 13.4 मीटर। लंबाई पूछा गया है तो चौड़ाई भी ध्यान देना है। तो चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, इसकी चौड़ाई जो है वो 5.18 मीटर। कितनी, 5.18 मीटर बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई होती है। तो लंबाई पूछा गया था, लंबाई मैंने आपको बताया है। दोस्तों, अर्जुन अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अर्जुन अवार्ड से क्या प्रश्न था वो आप लोग ज़रूर बताइए, किस तरह से प्रश्न पूछा गया अर्जुन अवार्ड से, वहाँ से प्रश्न लिया जा रहा है। साथियों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जो है हर शिफ्ट के यहाँ पे क्वेश्चन का एनालिसिस ज़रूर करूँगा, हर सब्जेक्ट के हम लोग करेंगे। तो आपको पार्ट वाइज, जैसे मैथ का, इंग्लिश का और रीजनिंग का, जीएस का, ये सब पार्ट वाइज आपको एनालिसिस मिलेंगे। और आगे आने वाले जो शिफ्ट हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। हम और सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए क्या करिए, आप लोग अपना मिलान कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपका एग्ज़ाम जो है वो हेल्पफुल हो सके यहाँ से कुछ ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिए दोस्तों, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। और हम लोग हर शिफ्ट के एग्ज़ाम को यहाँ पर देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।